अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि हवाई जहाज अब बहुत गिरेंगे। 17 फरवरी से 20 मार्च का टाइम बोला ही था, है ना। और उसमें भी 25 अप्रैल से 11 मई का टाइम, ये जितना कालखंड है कम से कम फिर आएगा जून एंड से, हाँ, जुलाई अगस्त, ये टाइम मुसाफरी करना ही मत। हवाई जहाज की मुसाफरी नहीं करना, बस की मुसाफरी मत करना, ट्रेन की मुसाफरी मत करना। करनी ही पड़े तो अपने आँख नाक कान सब खुला रखना। ट्रेन और बस से तो बच सकते हो, हवाई जहाज से तो बचने का कोई टाइम ही नहीं है। और ये भी बोला था कि 17 फरवरी से 20 मार्च का टाइम हवाई मुसाफरी मैं परमिशन नहीं लूँगा, बोला ही है। बस में भी ऐसा ही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क हवाई जहाज़ का है कि उसमें तो आपको कोई चांस ही नहीं बन। बस से तो आप कूद भी सकते हो, आग लगे तो आप कहीं से भी निकल भी सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो उसी रिगार्डिंग झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस जो मरीजों को ले जाते ने, वो गिर गया है। रांची से दिल्ली जा रहा था, उसमें 7 पीपल नागरिक सवार थे। मैंने बोला था कि एक नागरिक मतलब विमान भी क्रैश होगा। तो ये एक छोटा है, लेकिन अभी ये पत नहीं गया, अभी तो शुरू हुआ। बोलते ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ऐसा माहौल है। अभी ये जस्ट बिगिनिंग है। जैसे जैसे मंगल डे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी कुंभ में है, कुंभ से जैसे जैसे मीन तरफ आगे बढ़ेंगे, और 13 मार्च के आगे पीछे के 5-5 दिन तो सबसे ज़्यादा भयानक है। और इसी कालखंड में ये मिडल ईस्ट का वॉर भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी स्टार्ट हो। और जो स्टार्ट हुआ तो एकदम खूंखार होगा। जहाँ भी होगे आपकी भी पतलून गिली हो जाएगी, इतना भयंकर होने जा रहा है। दूसरी बात सुन लो, सबने मार्क नहीं किया, अमेरिका ने उसकी 50% करीबन जो उसकी कैपेसिटी है एयरफोर्स की, वो मिडल ईस्ट में खड़ी कर दी है, जैसे वो कोई विश्व युद्ध लड़ने जा रहा है। तो अमेरिका जो जहाँ उसकी ज़मीन है, अमेरिका जहाँ देश है, तो उधर से उसकी सिक्योरिटी के 50 एयरफोर्स 50% एयरफोर्स तो इधर आ गए। तो अमेरिका की ज़मीन अभी सुरक्षित नहीं है, इसका कोई एडवांटेज ले सकता है। ये कोई अगर चक्रव्यूह हो तो अमेरिका इधर मिडल ईस्ट में बीज रहे और उधर घर पे उसके कोई हमला कर दे, तो ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। ये कालखंड बहुत विचित्र है, आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो विश्व युद्ध होना है, जो गुरु कृपा से हम बता रहे हैं, तो उसके लिए परफेक्ट पैरामीटर्स है कब का, 20 फरवरी से 20 मार्च और 25 मार्च से 11 मई तक का जो कालखंड है वो परफेक्ट कालखंड है। फिर आएगा जुलाई अगस्त, उसमें भी ये जो 20 फरवरी से 20 मार्च और 25 मार्च से जो 11 मई तक का कालखंड है, वो वर्ल्ड वॉर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप सब भी एक्सेप्ट कर लो, उसी प्रकार के ग्रहमान है, पैरामीटर्स है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कालखंड। इंटरनेशनल प्रवास है, यूरोप, मिडल ईस्ट, नाटो, उधर के अगर घूमने जाने का है तो कैंसिल ही कर दीजिए, अदरवाइज फंस जाओगे। हमने बोला था, देखो भारत सरकार ने लास्ट मोमेंट पर ईरान से बोला है कि उधर जो धार्मिक उद्देश्य से गए हैं, स्टूडेंट गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, हमारी एम्बेसी का कांटेक्ट करो, नंबर भी दिया, कैसे भी करके भाग जाओ। तो ऐसा कोई इनको मतलब इनपुट मिला होगा, तभी तो भारत सरकार सबसे बाद में जागरूक होती है। अमेरिका और बाकी के देशों ने कब से बोलना चालू की। तो जब भारत सरकार बोल रही है तो समझ लो कि उधर की परिस्थिति गंभीर है। यूएई के बारे में भी जो मेरा वीडियो है कल का, वो आप सुन लेना। दूसरा, ये आज से होलाष्टक भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कालखंड में ये एक और फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो रही। देखो, 23 फरवरी से
मंगल राहु देव की युति, कुंभ राशि में 5 से ज़्यादा ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना। और 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है उसके पहले ही होरास्तक का प्रारंभ होना, तो समय की गंभीरता समझिए। अभी तो सूर्य ग्रहण की इफेक्ट शुरू हुई है, तो उसके बाद तुरंत मंगल और राहु की युति कुंभ राशि में, दूसरी फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो गई, तीसरी फ्रीक्वेंसी होरास्तक, समझ में आया। पहला सूर्य ग्रहण, उसकी एक फ्रीक्वेंसी एक्टिव हुई, दूसरा हुआ मंगल राहु की युति, उधर 5 ग्रहों का जमावड़ा, तीसरी होरास्तक, चौथी आ रही है चंद्र ग्रहण की युति, समझ गए। हाँ, फिर उसका प्रभाव, और वो भी रेड मून होने जा रहा है। दोपहर को 2:15 से शाम को 7:53 तक है। अगर ये जो कालखंड का प्रभाव है, उसका जो तांडव है, अगर उससे बचना है तो चंद्र ग्रहण के दिन माला हाथ में पकड़ लेना। बस ये बात बता रहा हूँ, ज़्यादा बोलना मत, मेरे को पूछना भी मत। जो मैं अभी गिरा रहा हूँ सूर्य ग्रहण की इफेक्ट, 23 तारीख से मंगल राहु की युति और कुंभ राशि में और 5 ग्रहों की इफेक्ट, होरास्तक, फिर चंद्र ग्रहण, इसकी इफेक्ट से इसके जो तांडव होना है पूरे विश्व में, उससे अगर बचना है तो चंद्र ग्रहण के दिन माला पकड़ लेना। एक ही आसन पे बैठ के माला पकड़ लेना, याद करोगे मुझे। बचना है उसके प्रभाव से तो माला पकड़ लेना। और अभी ये जो कालखंड है उसमें तो आप प्रवास करना ही मत, कोई भी एग्रेसिव डिसीजन भी मत लेना, है ना। शादी ब्याह का भी सोचना ही मत, किसी शुभ कार्य का भी सोचना मत, नए घर में जाने का भी सोचना मत, कोई नया प्रारंभ का भी सोचना मत। सब मुलतवी रखो, सब कार्य को अभराई पे चढ़ा दो, शांति से भजन करो, वर्तमान की जो लाइफ है उसमें आनंद से रहो। बरसों से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, होली दिलेक्ति के दिन ग्रहण होता है वो कतई अच्छा नहीं होता, उसका भयंकर परिणाम होता है। धुलेती होली के दिन जिस दिन ग्रहण होता है और उस दिन होली धुलेती है तो उसका महाभयंकर परिणाम पृथ्वी पर देखने को मिलता है। तो ये सब परिस्थिति नहले पे डहले जैसी है। परमात्मा के इशारे एकदम खूंखार है। सेनापति कार्तिकेय एक्टिव हो गए हैं, बस आप इतना बात सुनो। और उसके सपोर्ट में देव, सभी देव, नव दुर्गा, चौसठ योगिनी और कल की रुद्र भगवान फुल फॉर्म में, फुल एक्शन में है। अभी ये 3 महीने बहुत सावध रहिएगा भैया। देखो, ग्रहण का उद्देश्य पापियों और पाप के स्रोत को खत्म करने का है। तो 2032 तक जितने भी ग्रहण आएंगे वो पापियों और पाप का स्रोत खत्म करने के ही लिए आएंगे। और फाइनल राउंड 2032 में है, उसमें तो 5 ग्रहण है। जो बचा कुचा होगा वो भी सुपरा साफ कर देंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जितने भी ग्रहण आएंगे वो पापियों और पाप का स्रोत खत्म करने के लिए ही आएंगे। और 2032 में तो 5 ग्रहण आएंगे। गुरु भी एक्शन में है, अतिचारी है मतलब वो एक्शन में है। जब गुरु एक्शन में होते हैं तब सभी ग्रह उसके फेवर में आ जाते हैं। वो कहते हैं, वो सुनते हैं और जो वो चाहते हैं वही कर देते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा का स्थूल स्वरूप है गुरु, जो ये हम नरिया दूरबीन से देखते हैं। 2032 तक गुरु एक्शन में भी है। 2032 तक जल प्रलय का पूरा माहौल बना दिया है परमात्मा ने। और 2035 से फिर गुरु एक्शन में आएंगे, जो नवयुग की स्थापना 2038 तक करके ही रहेंगे। बाय हुक बाय कुक, उसको जो करना है करेंगे। और वो जो चाहते हैं उसमें सभी ग्रह, प्रकृति, परमात्मा सब फेवर में आ जाएंगे। समझ गए? हाँ, विश्व का कोई भी नेता है चाहेगा मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, कि उसकी परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाएगी कि उसको जाना ही पड़ेगा। भारत को भी आना ही पड़ेगा। पहले मिडिल ईस्ट यूरोप का तो खत्म हो जाने दो, थोड़ा स्टार्ट होने, फिर भारत की भी एंट्री होने वाले। मोदी साहब चाहे ना चाहे उसको युद्ध में जाना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय कुक। और बाकी के सब विश्व के नेताओं की तो बुद्धि हैक हो गई है ना। हाँ, देखो क्या क्या तांडव बजाते वो लोग। मालूम जब उनको होश आएगा तो उनके हाथ में कटोरा होगा। जो आपके रिश्तेदार ये बोलेंगे ना नहीं होगा नहीं होगा, वो खुद तो खड्डे में गिरेगा, आपको भी गिराएगा। हाँ,
आप सावध रहना, बिल्कुल बे केयरफुल। ये होना ही है, युग निर्माण होना ही है, ईसा मूसा भी होना है, World War III ऑलरेडी वी आर ऑन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये आप समझ के चलियो। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों का प्रणाम। प्लान भी अभी तक रेडी नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। और जिसके पास साधन सामग्री नहीं है, पैसे नहीं है, वो जितनी हो सके माला कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए। जितनी माला करोगे आपकी उतनी औरा बढ़ेगी। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, चाहे कितना भी जल प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, उधर लड़ाई हो जाए, मारामारी हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। तो जिसके पास पैसे नहीं है, साधन संपत्ति नहीं है, वो उसके लिए एक माला एक सोने की सिक्के के बराबर हो जाएगी। तो जितनी बने उतनी माला कीजिए। और ये चंद्र ग्रहण में तो माला पकड़ ही लीजिए, क्योंकि नैले पे डेला इस प्रकार से ग्रहमान चल रहे हैं। एक बात कंफर्म मैं कह देता हूँ, आप सब ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा होने जा रहा है ये 3 महीने में। बस बोल दिया, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। जहाँ भी रहे सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, राशन बनाइए, दवा दारू रखिए। प्लान भी अभी सज्ज कर दो, उसके लिए अभी टाइम नहीं रहा। आपको प्लान भी अभी जितना पॉसिबल है इतना जल्दी रेडी कर दो, नहीं तो दिक्कत आएगी। पैसे भी रखिए, सोना चांदी का सिक्का भी रखिए। जिसके पास पैसे भी नहीं है, सोने चांदी का सिक्का नहीं है, उनको बोलो कि भाई आप जितना बने इतना प्रभु का भजन कीजिए, माला कीजिए और अपनी औरा बढ़ाइए। परमात्मा आपकी फिक्र करने खुद आएंगे। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। मिलते हैं।